राजस्थान रॉयल्स को सनराइजर हैदराबाद ने बुलडोज कर दिया है। और क्या बोलूं, मतलब रियान पराग को कैप्टन बनाना, राहुल द्रविड़ एज अ कोच, मुझे लग रहा है वो एक ट्रॉफी जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का जीत गए वो काफ़ी लकीली एक जीत गए ट्रॉफी, बिकॉज आज रियान पराग के कैप्टनसी में इतने फ्लॉज दिखे। यार, फ्लैट पिच है 200, तुम बोल रहे हो कि मुझे 200 चेज करने हैं, मतलब ऐसा कौन बोलता है कि मुझे 200? तुम्हें पता है ये पिच हाई स्कोरिंग पिच है, तुम्हें ऑब्वियसली बैटिंग फर्स्ट करना चाहिए था यहाँ पे। बट नहीं, उन्होंने बैटिंग मतलब बॉलिंग चूज़ किया, और उसके बाद सनराइजर हैदराबाद ने एंड ईशान किशन ने जो जवाब दिया है बीसीसीआई को, मुंबई इंडियंस को, जो भी मतलब एस्टेब्लिशमेंट को उसने जवाब दिया है भाई, वो भी देख के मज़ा आ गया। राजस्थान रॉयल्स नीडेड पराग जायसवाल और नीतीश राणा में से किसी एक को फायर करने के लिए। 44 रन्स का डिफीट था यहाँ पे। वही होता है जब आप ऑक्शन में सिर्फ बैटर्स पे ही फोकस करते हो, तो यही होगा, क्योंकि आपने मतलब कि सिर्फ बैटर्स पे ही फोकस किया, अपने बैटिंग को रिटेन किया, आपने समझा नहीं कि बॉलर्स आपको टूर्नामेंट जिताते हैं। और अब आप क्या खिला रहे हो, मतलब फजल हक फरूकी को खिला रहे हो। आपको पता है कि आपके इम्पैक्ट सबके साथ ही बैट्समैन हैं, तो आप ऑब्वियसली बैटिंग लाइनअप को एक्सटेंड करने के लिए हसरंगा को तो खिलाओगे ही ना नंबर 8 पे, लेकिन नहीं, उन्होंने फजल हक फरूकी को खिलाया। और फजल हक फरूकी भाई, ही इज द वर्स्ट क्रिकेटर इन एशिया राइट नाउ। मतलब ही रियली नीड सम स्विंगिंग पिचेस टू डिलीवर। कोई फैन ऑफेंड हो गया था लास्ट ईयर जब मैंने बोला था कि मैंने फजल हक को फजल फक बोल दिया था, तो वो बहुत गुस्सा हो गया था कि भाई ऐसा तुमने कैसे बोल दिया। बट ऑनेस्टली मैन, ही इज़ द वर्स्ट क्रिकेटर इन एशिया राइट नाउ। मतलब कि आप देखो चैंपियंस ट्रॉफी में उसका फॉर्म कितना खराब था। T20 वर्ल्ड कप में वो सेमीफाइनल तक लेके गया, बट वो भी मतलब कि जहाँ पे पिचेस हेल्प कर रही थी उसको, वहीं पे उसने डिलीवर किया है। तो भाई बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस था। जोफ्रा आर्चर ने तो सिंगल हैंडेडली आरआर को हिला दिया। एक तो उसने संजू को के फिंगर्स को डैमेज कर दिया, और आज संजू सैमसन स्लो हो गए थे 50 मार के, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। उनकी फिंगर्स अभी भी 100% नहीं है। उसका रीज़न है जोफ्रा आर्चर। एक तो टूर्नामेंट के पहले जो ब्लो दिया, फिर इतना महंगा खरीदा, और ये बॉलिंग परफॉर्मेंस थी, मतलब 4 ओवर 76, नियर टू द आईपीएल रिकॉर्ड। और आईपीएल रिकॉर्ड भी आज नहीं टूटा, यही एक पॉजिटिव है आरआर के लिए। बट यहाँ पे वही है, आरआर 240 भी चेज कर लेती, 250 भी शायद चेज कर लेती। बट प्रॉब्लम वही हुआ कि रियान पराग ने बहुत ख़राब कैप्टनसी की। और मतलब मुझे तो समझ नहीं आया, एक और मूव था कि थिक्शाना को 3 ओवर पावर प्ले में, जब आप जानते हो फील्ड इज अप, तो आप संदीप शर्मा का इतना अच्छा रिकॉर्ड है पावर प्ले में, तो आप कैसे मतलब थिक्शाना को आप पावर प्ले में ख़त्म कर रहे हो और संदीप शर्मा को आप मिडिल ओवर्स में रख रहे हो। आई डेंट अंडरस्टैंड दैट स्ट्रेटेजी, एंड थिक्शाना गॉट स्मैश्ड, ही वाज अंडर प्रेशर इन द पावर प्ले। नो बॉल भी डाले, 2 नो बॉल डाले मतलब थिक्शाना ने अपने स्पेल पे, और ट्रेविस हेड को अलाउ किया फ्लाई करने के लिए। वहीं पे मैच एक तरह से ख़त्म हो गया, ट्रेविस हेड ने जो कर दिया। और उसके बाद ईशान किशन ने जो मतलब नॉक खिलाए, डैट वाज ब्रिलियंट। फ्लैट पिच था, एसआरएच को पता था टेम्पलेट अपना क्या करना है, और उन्होंने वही किया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एसआरएच। और राजस्थान रॉयल्स भाई, संभल जाओ, क्योंकि अगर आप हसरंगा को नहीं खिला रहे हो और फजल हक फरूकी को खिला रहे हो, इससे अच्छा आप कोयना मफाका को खिला लो, क्योंकि आपकी बैटिंग तो नंबर 7 पे ही ख़त्म हो जा रही है डिस्पाइट हैविंग इम्पैक्ट सब। वहाँ पे भी इसलिए राजस्थान स्लो हो गई। 2-3 ओवर मुझे लगता है वहाँ पे जैम्पा का एक ओवर था, हर्षल पटेल का एक ओवर था, आई थिंक वहाँ पे भी स्लो हो गई। अभिषेक का एक ओवर सस्ता गया। तो आरआर ने तो कुछ सस्ते ओवर्स डाले ही नहीं, मतलब द बेस्ट ओवर्स वेर 8 एंड 9 के कुछ ओवर्स गए। संदीप शर्मा ने आई थिंक एक डाला, एक थिक्शाना ने डाला 8 और 9 रन के, बस उसके अलावा सारे ओवर 16। मतलब कि यार आप मिडिल ओवर्स में 100 रन कंसीड कर रहे हो ठीक है, बट आप डेथ में भी उसके बाद मतलब कोई कम नहीं कर रहे हो, आप पूरी तरह से फ्लैट ऑन द पिच हो। मतलब रियान पराग पूरा फ्लैट दिख रहे थे, फील्डिंग पूरा फ्लैट दिख रहा था। कोई सेलिब्रेट भी नहीं कर रहा था कैचेस लेने के बाद, क्योंकि पता था कि गेम इज़ लॉस्ट। आप मतलब टॉस पे बोल रहे हो कि मैं 200 चेज करने के लिए रेडी हूँ। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी इट वाज। द्रविड हैज़ टू बी ब्लेम्ड अ लॉट, क्योंकि भाई तुमने क्या किया है इस टीम में आके, तुमने रिटेंशन इतने खराब किए, तुमने 14-14 करोड़ ध्रुव जुरेल और
रियान पराग को दे दिया है। मतलब ठीक है यार, दे आर गुड प्लेयर्स बट दे आर नॉट इक्विवेलेंट टू 14 करोड़। मतलब ठीक है, कोई एक प्लेयर पे भी गलती करते तो समझ आता, मतलब दो प्लेयर पे इतना ओवर प्राइस किया तुमने वहाँ पे। साला मतलब यार 6 करोड़ में वो ले लिए नीतीश रेड्डी को एसआरएच ने, वो इंटरनेशनल प्लेयर है। और ध्रुव जुरैल अभी तक इतना इंटरनेशनली एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, फिर भी उसको आपने 14 करोड़ दिया है। मतलब ये बस वेंकटेश अय्यर को जो केकेआर ने 23 करोड़ दिया, उसके बाद ये सबसे डम मूव था, क्योंकि आप ऑक्शन में इजीली इससे कम में आपको ध्रुव जुरैल मिल जाता। आप आराम से ट्रेंट बोल्ट या फिर युजवेंद्र चहल को रिटेन कर सकते थे, जो आपके मेन स्तंभ थे। मतलब पिछले कुछ सालों में जो आप 3 सीजन्स आपके अच्छे गए जिसमें आप प्लेऑफ्स क्वालिफाई किए, उसमें आपके मेन जो प्लेयर्स थे, आप हमेशा अच्छा स्टार्ट लेते थे आईपीएल का और सेकेंड हाफ में स्टम्बल करते थे। लेकिन अभी तो आप स्टार्टिंग से ही स्टम्बल कर रहे हो। और दूसरा चीज़ तो ये है कि ये टीम बिल्कुल सीरियस नहीं है आईपीएल जीतने के लिए। अब ये गुवाहाटी फैक्टर, पहले तो गुवाहाटी में मैचेस खेलना था, वो भी वहाँ तक ठीक था, बट अब इनको चाहिए कि हमें लोकल कैप्टन भी मिले, क्योंकि हम गुवाहाटी में मैच खेलने जा रहे हैं। तो रियान पराग को कैप्टनसी दे दिया, जबकि यशस्वी जायसवाल एंड ध्रुव जुरैल बोथ वेर बेटर ऑप्शंस। ठीक है, संजू सैमसन इंजर्ड है, बट उसकी कैप्टनसी आज बहुत मिस हुई, बिकॉज विद द वे ही यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द गेम वाज अमेजिंग टू सी। बट रियान पराग तो टोटली फ्लैट पड़ गए आज। मतलब यार पावर प्ले में 94 रन आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, थिक्शाना से करवाते जा रहे हो, जो कि एक मिस्टेक था। आपको सेकंड ओवर में ही पता चल जाना चाहिए था, बट आप करवाते जा रहे हो। वहाँ पे ट्रेविस हेड उनको मारते जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि वरुण चक्रवर्ती की तरह वो ट्रेविस हेड का विकेट ले लेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। तो इतनी बड़ी मिस्टेक्स आप करोगे उसके बाद तो गेम, जब तक संदीप शर्मा गेम में आए, जब तक तुषार देशपांडे गेम में आए, तब तक योर गेम वॉज ऑलरेडी लॉस्ट बाई फजल हक, जोफ्रा एंड थिक्शाना। ऑल्दो थिक्शाना बोल्ड वेल, बट पावर प्ले वॉज नो प्लेस टू बोल हिम। जोफ्रा भाई, यहाँ पे सिमरजीत आप देख रहे हो, मतलब इतना फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं सिमरजीत, इतना पेस डाल रहे हैं सिमरजीत। और जोफ्रा इतने फेमस इंटरनेशनल बॉलर होके भी कोई पेस बाउंस कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए इस पिच से। सो आई थिंक दैट वाज क्वाइट पुअर फ्रॉम जोफ्रा। मतलब अमेजिंग बैटिंग फ्रॉम ध्रुव जुरैल, अमेजिंग बैटिंग फ्रॉम ईशान किशन और संजू सैमसन। आई थिंक इंडियन विकेट कीपर पोजिशंस के लिए जो ये प्लेसेस हैं, ये अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गए हैं। तो अब रात में मिलेंगे गाइज आफ्टर चेन्नई एंड मुंबई का मैच, और फिर और डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल क्रिकेट कैवियर।